हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो देखो, ये त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में बहुत ही सरल सरल प्रश्न आए हुए हैं ना। मैं आपको दिखा भी देता हूं सारे प्रश्नों को। तो देखो, जो प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी सरल सरल है। पूर्णांक यहाँ पे 50 नंबर का है, 3 घंटे का समय है और ये लेखा शास्त्र का प्रश्न पत्र है। तो देखो, यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न है वो क्या है, लेखांकन वर्ष की अवधि क्या होती है। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था ना। अभी तक मैं लेखा शास्त्र के बुक से 5 अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ, 6वां अध्याय चल रहा है और ये 6वां अध्याय बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 6.6 को मैंने ख़त्म कर दिया है और जल्द से जल्द वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है। तो जो आपका परीक्षा है ना, त्रैमासिक परीक्षा, उसमें 6 से 7 अध्याय तक के ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रश्नों को मैंने आपको पढ़ाया भी है, एकदम बारीकी से बताया था। आप लोगों को पता भी होगा, जो मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं उनको पता होगा। काफ़ी सरल सरल टॉपिक है और बहुत आसान है, इनका उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न है वो कितना हार्ड रहेगा और कितना, अगर हार्ड नहीं रहता है तो ये कितना सरल हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत सरल है। अब ये सरल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं खुद इसे पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है ये सारे टॉपिकों को, मतलब ये सारे टॉपिकों के बारे में पता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे काफ़ी सरल सरल प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं, ठीक है। सारे प्रश्नों को मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, तो आपको पता होगा। और ये जो है पुराना प्रश्न पत्र से लिया गया प्रश्न है सारे के सारे। तो यहाँ से आपको कुछ प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पूरा प्रश्न आपको देखने को आपके जो अभी त्रैमासिक पेपर होगा उसमें देखने को नहीं मिलेगा ना। कुछ प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि प्रश्न कैसे आते हैं, किस टाइप के आएंगे आपके त्रैमासिक पेपर में। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। देखो, पहला प्रश्न क्या है, एक मिनट। पहला प्रश्न है यहाँ पे, लेखांकन वर्ष की अवधि क्या होती है। क्या होती है भाई मैंने बताया था बैंक का वित्तीय वर्ष 31 से 1 अप्रैल, बस यही तो एक शब्द में उत्तर देना है। खाते के 2 पक्ष होते हैं, कौन कौन सा होता है भाई, क्रेडिट और डेबिट होता है। चलो मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ते जाऊँगा, आप लोगों को पढ़ाया तो मैं हूँ, है ना। तो आप लोगों को उत्तर पता होगा। जैसे खतौनी क्या है, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है ना। प्रमाणक क्या है, इसको भी पढ़ाया है, बहुत सरल टॉपिक है। प्रमाणक क्या होता है, बिल वाउचर के बारे में मैंने बताया था। संपत्ति के खाते के 2 उदाहरण दीजिए, संपत्ति खाते के 2 उदाहरण देना, इसको भी मैंने पढ़ा था। नामात्रक खाता क्या होता है, इसको भी मैंने बताया था, है ना। नामात्रक खाता में आपको क्या लेना है भाई, ब्याज वाला, ठीक। खाते के कितने प्रकार होते हैं ये भी मैंने बताया था। खाते के 4 बताया था, लेकिन बुक हर बार 3 बताता है, तो आपको 3 ही लिखना है, ठीक है। आरडी को नहीं लेना है, ठीक है। सेविंग अकाउंट है आपका, जिसको हम बचत खाता कहते हैं। एक चालू खाता होता है, एक आवर्ती सावधि जमा खाता, आवर्ती को नहीं लेता है। लेकिन आप बता सकते हो कि 3 खातों के अलावा एक और खाता होता है जिसे हम आवर्ती खाता कहते हैं। लेकिन बुक जो है वो सिर्फ 3 खातों के बारे में जानकारी देता है। आप ऐसा कुछ बता सकते हो। हालांकि ये छोटा प्रश्न है तो 3 ही लिखना है, 4 लिखने जरूर। लेकिन 4 से 5 नंबर में आया ना, तब आपको क्या बताना है कि इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसको बुक में दर्शाया नहीं जाता, क्योंकि ये एफडी के साथ मर्ज होता है, ऐसा आप बता सकते हो उसको। चलो आगे देखते हैं। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ के बताने वाला था। देखो, कई प्रश्न ऐसे आ जाते जिसमें मुझे उत्तर देने का मन करने लगता है, तो मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, उत्तर आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 8वां प्रश्न देखो, लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं। प्रारंभिक लेखे की प्रथम पुस्तकें किसे कहते हैं। इतना सरल प्रश्न है। 10वां है, रोकड़ बही में किस प्रकार के सौदे लिखे जाते हैं। देखो कितना सरल है, रोकड़ बही में। रोकड़ बही अध्याय 5 से रिलेटेड टॉपिक है ना। तो आपको पता होगा उधारी को लिखा जाता है। चलो ऐसे ही मैंने बता दिया, उधारी को लिखा जाता है कह के। तो ये 1-1 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद देखो 2-2 अंक के प्रश्न, 11 से 15। वैसायिक सौदे से क्या आशय है, स्मरण पुस्तिका क्या होता है ना। इतना सरल प्रश्न है। 13वां देखो, मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न, क्या रोकड़ बही का शेष डेबिट होता है। 15 सहायक बहिया क्या है। देखो बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जैसे कि ये जो एग्जाम में आएगा प्रश्न, ये कितने अंक का होगा,
ये होगा 5 अंक का। तो देखो 2010 की घटना के बारे में बताया गया है ना, और क्रय खाता बनाना है। क्रय खाता 2-3 अध्याय का है ये। तो क्रय खाता कैसे बनाना है मैंने तो बता भी दिया है, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, देख लो। ठीक है, क्रय खाता। और 17 प्रश्न देखो, ये व्यवहारों का खाता वाला है ना, तो ये भी देखो, ये रहा। आपको कैसे लिखना है, दिनांक, फिर खाता पृष्ठ संख्या, वाउचर उचर, है ना, ये सब चीज़ तो लिखते हो। तो उसका डिब्बा पहले बना लेना। बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनके जो जो मतलब इसमें जो जो कहा है उनको उसमें रखते जाना है और भरते जाना है उत्तर। उसके बाद आसानी से ये सॉल्व हो भी जाएगा। इसके बाद देखो 18वां प्रश्न, पंजी दर्ज वाला है। ठीक है, ये अध्याय 4 से संबंधित होगा टॉपिक, देख सकते हो ये प्रश्न। ठीक है, मैंने सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझाया है, बहुत ही बारीकी से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे कैसे बनाया जाता है। देखो क्रय बही भी आ गया, क्रय बही अध्याय 5 से संबंधित टॉपिक से ये प्रश्न है। ठीक है, क्रय बही कैसे बनाना है। और इसके बाद देखो 20वां और 21वां अंतिम प्रश्न है, 20वां और 21वां। एक है ये बिल वाउचर वाला है ना, मेमर्स ब्रदर, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो इससे संबंधित वाला टॉपिक लिया गया है। और इसमें क्या है, त्रिस्तरीय रोकड़ बही, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, द्विस्तरीय तक के पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे त्रिस्तरीय आ गए। तो मैं आपको बता देता हूँ, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक बैंक जुड़ा है, एक राशि जुड़ा है, और राशि के अलावा बट्टा और छूट को भी जोड़ देगा ना, तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। ठीक है, डिब्बा वही रहेगा, जो क्रेडिट और डेबिट जो बता रहा था ना, अध्याय अभी 6 पर पढ़ा रहा हूँ, वही है। बस इसमें क्या करेगा, एक छूट को जोड़ दिया जाएगा। और द्विस्तरीय में पहले से क्या है, राशि और बैंक पहले से बन चुका है। राशि बैंक के अलावा एक और टॉपिक जुड़ जाएगा, तो त्रिस्तंभी कहला जाएगा। ठीक है, छूट को भी अलग से खाने बनाया जाएगा छूट के लिए। ठीक है, तो यही है ये। और देखो ये साधारण तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, साधारण रोकड़ बही। तो साधारण रोकड़ बही में सिर्फ राशि वाला खड्डा रहेगा, बैंक वाला खड्डा नहीं रहेगा। द्विस्तरीय में बैंक वाला रहेगा, तो बैंक वाला खड्डा द्विस्तरीय में रहेगा, और त्रिस्तरीय में बैंक के साथ राशि तो रहेगा ही रहेगा, बैंक उसमें जुड़ जाएगा, और बैंक के अलावा बट्टा छूट भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 6 तक की इसमें पूछा गया है। तो अध्याय 6 से 7 अध्याय तक की आपके एग्जाम में आपको लेखा शास्त्र प्रश्न त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेगा।